मैंने इंदिरा गांधी को भी हारते देखा है। अखिलेश क्या चीज हैं? अखिलेश करेल को अपना गढ़ न समझें, बोले एसपी सिंह बघेल। पलटवार में शिवपाल बोले जमानत नहीं बचा पाएंगे, जसवंत नगर से सबसे बड़ी जीत होगी। विधानसभा 2022 को लेकर चुनाव प्रचार के साथ साथ एक दूसरे पर तंज कसने की कवायद शुरू हो गई है। विधानसभा 110 करेल क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के दावेदार अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतर कर आए हैं, जिनका दावा है कि वह 1.5 लाख वोटों से जीतकर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के विरोध में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अखिलेश यादव क्या चीज हैं, उन्होंने तो इंदिरा गांधी को भी हारते देखा है। यहां तक फिरोजाबाद से राम गोपाल के पुत्र अक्षय यादव और स्वयं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 2 बार चुनाव हार चुकी हैं और समाजवादी लोग मैनपुरी को खास तौर से करेल सीट को अपनी बापौती न समझें, क्योंकि केंद्रीय सरकार की लोक कल्याण योजनाओं से जनता पूरी तरह से वाकिफ है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। पार्टी का हाईकमान का शीर्ष नेतृत्व का प्रधानमंत्री जी का, गृहमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के करेल में मुझे भेजा गया है, यहाँ की महान जनता के सहयोग से और कार्यकर्ताओं की बल पर केंद्र की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के सहारे, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग चल रहा है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, निश्चित तौर से करेल में कमल खिलेगा। मंत्री जी, टिकट आपने मांगी थी या पार्टी ने अपनी इच्छा से आपको टिकट दी? ये कोई आज बजट सेनापतियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए और जब भी पार्टी आदेश दे, और जब मुझे महत्वपूर्ण सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री के सामने लड़ाया जा रहा है तो छाती अड़ा के लड़ाइए। तो एसपी सिंह बघेल कौन कहेगा कि इससे पहले भी आप महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़े हैं। ईश्वर का साथ अपनी पार्टी के हाईकमांडों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। 2009 में अखिलेश यादव जी के सामने फिरोजाबाद मिला, उस किले में, अभी आप किले पर आएंगे ना, उसमें दरार हुई। डॉक्टर चंद्र सिंह ने 19 में 9 में मैं लड़ा, कुछ दरारें पैदा की और 3 महीने बाद डिंपल जी वहाँ से हार गई। 14 में एक शानदार इलेक्शन में लड़ा, उसकी खुशबू यहाँ तक आई होगी और कुछ किले को मैंने विध्वंस करने की कोशिश की, 19 में हो गया। तो इसके पहले आप पूछें कि असंभव चीज़ें होती थी कि कन्नौज, एक्चुअली क्या है, हमें पार्टी ने भेजा है, वो लोग, वो परिवार अपनी मन पसंदीदा सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इटावा लोकसभा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूँ जो दिल्ली को नहीं कहा, इटावा लोकसभा 2009 में रिजर्व हुई है, उसके पहले ये सामान थी। मुलायम सिंह जी आपके यहाँ 1996 में लड़ने आए थे, यहाँ से रक्षा मंत्री बने। चलो एक उतारा है बीजेपी ने, कोई चुनौती दे पाएंगे क्या? देखिए, हमारे जसवंतगढ़ क्षेत्र से 5 बार तो हम जीत चुके हैं जी। 6वीं बार हमने फिर से वहाँ से पर्चा भरा है और अब तो हमारा और समाजवादी पार्टी का दोनों का मेल हो गया है, इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और हम साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब चुनौती तो कोई है नहीं है। अब वो जमानत बचा ले तो बड़ी बात है ना जी। दूसरा, करेल की अगर बात करें तो अखिलेश जी के सामने एसपी बघेल उतरे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उतरा हूँ, तो कैसे बोले? रिकॉर्ड तोड़ तो पाएंगे नहीं, रिकॉर्ड तोड़ से हारेंगे जी। हारेंगे। अच्छा, आज बजट भी आया है, 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? देखिए, बजट तो कोई खास है नहीं, जनता के लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है
जनता के लिए नहीं है, केवल पूंजीपतियों के लिए फ़ायदे के लिए ये बजट हमेशा रहा है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए तो कभी बजट ये दे नहीं पाए हैं। आपकी दृष्टि से फेल है, पास है, या 10 में से कितने नंबर, 1 2 3 4 जो भी आप चाहें? 0 0। मंत्री जी, जसवंत नगर से आप बगल की सीट से करेल से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, किसकी बड़ी जीत, कौन बड़े आंकड़ों से मात देगा? देखिए, अभी तक तो जसवंत नगर हमेशा आगे रहा है, हमेशा आगे रहा है। और हमारा देखिए वोट में तो हमेशा नंबर 1 पर रहा है उत्तर प्रदेश में। कभी कभी लीड में हम दूसरे नंबर पर ज़रूर रहे हैं, हैं? तो करेल की तो अब बात नहीं करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में ये समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा वोट हमको ही मिलेगा। जसवंत नगर कल नामांकन जिताएगा। में आप नजर नहीं आए, क्या कारण रहा? नामांकन में कितने लोग जाते हैं? नहीं, और भी लोग आए थे, और कितने लोग आते 3 लोग। हैं? 3 लोग तो सब प्रस्तावक ही तो रहते हैं। नहीं, और भी लोग आए थे साथ में। सही में ट्वीट किया था, आशीर्वाद लेके ही आए। ट्वीट नहीं किया था, बैठ करके दिया था, घर में जा करके दिया था। हाँ? मंत्री जी, आपकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, आप अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुके हैं और आपने उनको कहा भी था कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया जाए। अखिलेश ने केवल आपको टिकट दी, क्या पार्टी में प्रगतिशील में केवल आप ही थे जो जीतने के उसमें थे, बाकी सब लोग हारने के उसमें थे, जो अखिलेश ने केवल ऐसा आपके- तो नहीं है। देखिए, हमने जब नेता को मान लिया है, जब अखिलेश को नेता मान लिया है, फाइनल उन्हीं को करना था। मैंने भी कहा था कि भाई सब जैसे सरकार बने। अब कई दल थे, हाँ? तो मैंने तो जब त्याग कर ही दिया है, हाँ? जब मैंने त्याग कर दिया है तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हाँ? सरकार बने, अखिलेश मुख्यमंत्री बने, हमारा निशाना ये है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी हटे। हारते हैं और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी में। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले दिखेंगे नहीं 10 मार्च को। कौन से बिल में घुसे मिलेंगे, ये ढूंढना पड़ेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के। एक मिनट, अगर अहंकार वाली बात करेंगे तो क्या अखिलेश यादव पे भी अहंकार कहीं ना कहीं नहीं झलकता? लोग जैसे आरोप लगाते रहे कि और पार्टी के निर्णय को और उनके, आपने जैसे पार्टी को इस तरह से खड़ा किया था। देखिए, अभी केवल देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में, सत्ता के नशे में हैं, इन्हें जनता की समस्याएं दिख नहीं रही हैं। क्या हाल है उत्तर प्रदेश में महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, हाँ? और सत्ता में रह कर के जो गुंडही करते हैं ना, गुंडही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं इस समय पूरे प्रदेश में। जनता के सामने जैसे चाहते हैं उस पर झूठे मुकदमे, जैसे चाहते हैं उससे एक मकान ढहा देना, जिसके चाहते हैं उसे बंद कर देते हैं मुकदमे पे मुकदमे। बताइए, आजम खान साहब की पत्नी, आजम खान साहब का बेटा, झूठे मुकदमे नहीं है, ये क्या है? अभी तो ये अहंकार में डूबे हैं भारतीय जनता पार्टी। सपा गठबंधन कितनी सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है आपके साथ? प्रचंड बहुमत, सीटों की बात करें तो 403 कितनी सीटें गठबंधन? लगभग 300 सीटें। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव अच्छा पड़ा है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी वाले बौखलाए हैं। लेकिन एसपी बघेल तो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि वो इस बार मैनपुरी का किला जो है तोड़ के दिखाएंगे और बहुमती नहीं है समाजवादियों की, और वो जो ना इंदिरा गांधी भी हारी थी, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है ना, जनता जिताती है जी, मुँह बजाने से नहीं। हाँ, अब वो अपना मुँह बजाएं, कुछ भी कहें उनके, लेकिन जनता हमेशा जिताती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस समय पूरा का पूरा अहंकार है, हाँ? और अहंकार की हमेशा हार हुई है, हाँ?
अहंकार की हमेशा हार हुई है। हमने तो देखा है ना, बड़े बड़े सूरमा रहे हैं, जनता के सामने सब फेल हो जाते हैं ना। तो जनता ने अब की मन बना लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो देखिए लुटी पिटी है जनता। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से लुटी है पिटी है, अच्छा कोई काम नहीं, इन्होंने कहीं पर भी वादे पूरे किए नहीं। अब जो इन्होंने जनता परेशान हुई है 5, 6, 7 साल में, तो उसका बदला लेने जा रही है जनता। और जनता के सामने जो अहंकार है, अब की अच्छी तरह से टूटेगा अहंकार। कल डिप्टी सीएम मैनपुरी आए थे।